बढ़ते हुए बात करेंगे ग्वालियर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। नाग पंचमी पर दिग्विजय सिंह की कांग्रेसियों को नसीहत सामने आई है। नाग की पूजा करो लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो, ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया है और कांग्रेसियों को एक नसीहत उनकी ओर से दी गई है। आदिवासी दिवस और नाग पंचमी की शुभकामनाएं भी सभी को दी, लेकिन नाग पंचमी पर एक बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दे दिया है और कांग्रेसियों को नसीहत दी है कि नाग की पूजा करो लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। हालांकि अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार कार्यकर्ताओं को ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। नसीहत दी है कार्यकर्ताओं को, लेकिन बड़ी बात यह है कि आस्तीन का सांप वो किसे कह रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, काफी ज्यादा मुखर रहते हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और कई बार ऐसे बयान देते हैं जो कि सुर्खियों में बने रहते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। आज आदिवासी दिवस है और नाग पंचमी भी है आज। तो सब लोग नाग की पूजा करो लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। तो दिग्विजय सिंह को सुना आपने, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नाग की पूजा करो लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। हालांकि उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सीधा समझ लेते हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले मिथुन जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, क्या मायने इस बयान के और आस्तीन का सांप आखिरकार किसे कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने तो एक बेहद सामान्य बात कही। पहले उन्होंने नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि सांपों से, आस्तीन के सांपों से सावधान रहिए। तो ये असामान्य जीवन में किसी को भी अपनी आस्तीन के सांपों से सावधान रहना ही चाहिए। ग्वालियर में तो उस समय वो तो ग्वालियर का आस्तीन का सांप कौन साबित हुआ है, ये ग्वालियर की जनता डिसाइड करे। किसी पार्टी से जुड़े हुए बात उन्होंने नहीं कही है। सामान्य जीवन में हमें आस्तीन के सांपों से सावधान रहना चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा है। चलिए ठीक है मिलन जी, ग्वालियर में जाकर ये बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो आप भी समझते हैं कि इस तरीके के बयान के क्या कुछ मायने हैं, लेकिन आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, पहली दफा नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। जब पूरी तरह से पराजय 29 लोकसभा की मध्य प्रदेश में हुई तो पहली बैठक हुई तो उसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पे फोड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आस्तीन का सांप तक कह दिया। अब दिग्विजय सिंह जी का इस तरह बयान देना अपनी हार और टीस को निकालने जैसा है, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कार्यकर्ताओं पर ही रोष कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिखा रहे हैं। ये बताता है कि आस्तीन में तो लक्ष्मण सिंह जी है, उनके परिवार में रह के लक्ष्मण सिंह जी बार बार आईना जो दिखा रहे हैं कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष को। तो आस्तीन में कौन, यदि अपने भाई को आस्तीन का सांप कह रहे हैं वो, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की भाषा बोलकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगातार मनोबल गिराया जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए, दृश्य बदल रहा है। जीतू पटवारी जी के जो इरादे थे, जो दलित महिलाओं में चाशनी खोजने से उन्होंने अपने चुनाव की शुरुआत की और कहां तक ले गए। अब तो बोर्ड चस्पा करवा दिया था कांग्रेस कार्यालय में कि 11 से 6 मिलेंगे और रविवार छुट्टी रहेगी। लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा और उन्होंने उनके इरादों को पैरों से कुचल दिया, रौंद दिया। अब जरूरत है कांग्रेस के तमाम वो कार्यकर्ताओं की रौंद ऐसे विचारों को जो दिग्विजय सिंह जी जैसे विचार देते हैं कि आस्तीन के सांप बोल रहे हैं आपको। जी, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ताओं को ही आस्तीन का सांप कहा जा रहा है। तो जवाब दीजिए, आप किसको आस्तीन का सांप कहा जा रहा है? क्या ये वो नेता हैं जो कि पार्टी छोड़कर जा चुके हैं? क्या इसलिए इस तरीके की नसीहत दी गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर तरस आता है। मतलब आप सोचिए, भाजपा की स्थिति ये हो गई है कि दिग्विजय सिंह जी के सामान्य रूप से दिए गए बयान को पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बता रहे हैं। मतलब पार्टी छोड़कर के जो लोग नेता गए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो गए थे, तो क्या भाजपा के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को आस्तीन का सांप मान रहे हैं? इस बात का जवाब भाजपा दे दे। जी चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथुन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन आस्तीन का सांप कौन है आखिरकार, किसे कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, और ये नसीहत कितनी काम आती है पार्टी के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।